से लेकर के चौथे गुण स्थान तक संयम है, उसका नाम है असंयम। प्रथम गुण स्थान से लेकर के चतुर्थ गुण स्थान तक संयमी है कौन सा? असंयम। विषय कसाय का चरण, यही है उसका चारित्र, इसका नाम है परचरित्र। अभी मिलता हूं थोड़ी देर से। असंयम नाम का संयम, इसलिए साख सागर जी चरण चरण रमण रमण रमण, तो यो क्यों कह रहे हैं ऐसा, उसको संयम क्यों कहा? क्योंकि जैसे संयमी का चित्त असंयम पर नहीं टिकता, ऐसे असंयमी का चित्त संयम पर नहीं टिकता। वो भी संयमित है। देखो बेटा, जितने भैया गहरे में जाओगे ना, आप एक एक ऐसे, जैसे कोई व्यक्ति अनार के दानों से रस निकाल रहा है, एक एक रस की बूंद टपका रहा है, ऐसे जिनवाणी के अंदर गहरे में जाएगा ना, तो आपको समझ में आया असंयम में संयम क्यों जोड़ दिया। जैसे संयमी पर भाव में प्रवेश नहीं करता, शुद्ध संयमी निज में एकाग्र है। साख सागर जी भैया, जो स्त्री आदि सुखों में लीन है, उस व्यक्ति को अपने न माँ की याद आती है, न पिता की याद आती है, न सोने चांदी कुछ भी याद नहीं आती है, जब असंयम में लीन होता है। अमृतचंद स्वामी ने लिखा है समय सर की आत्मख्याति टीका में, बूंद गिरते समय शून्य हो जाता है। अब कितने स्पष्ट कराओगे आप? क्या बोला, समझ में आया आप लोगों को? शरीर की बूंद यानी वीरपात होते समय व्यक्ति न खींच पाता है न रोक पाता है। जब पतित होता है, पतित जमीन पर गिरने पर मित्र आनंद नहीं होता, टपकते समय उसको अनुभूति आ रही है, मेरे मित्र न संभाल पा रहा है, वो पतित ही हो रहा है, उसे शून्य हो गया, शून्य। असंयम में कितना रमण कर रहा है, किसी को नहीं देखता वो। ऐसा शून्य की रक्षा में हो जाता तो मेरे मित्र शुद्धात्म तत्व को प्राप्त कर लेता। इसलिए उसको असंयम नाम का संयम कह दिया। आगे टीकाकार पुनः इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, देश संयम आदि जो है छठवें गुण स्थान तक जो जीव है, उसको हम कहां ले जाएं? उस राग संयम में ले जाइए। उसको कहां ले जाइए? श्रांग संयम में ले जाइए। और सुसमय संयम, सुचरित्र की व्याख्या करोगे तो शुद्धात्मा में रमण कर रहा है, ऐसा योगी सुसमय संयमी है। तो क्या महाव्रती बन के सबकी छूट मिल गई क्या? कौन सी दुकान कराएं, कौन सा माल भर लें, क्या काला बने कि पीला बने, ये बने वो बने, ये ताबीज रख लो, ये आप जो है मित्र अंगूठी पहन लीजिए, अथवा ये वाला आप यंत्र रख लो, श्री यंत्र रख लो। यदि राजेश सागर जी श्री यंत्र बना के देने लग गए आप, तो विश्वास रखिए आप बिल्कुल जैन दर्शन से बाहर जाना प्रारंभ हो चुके हो। मेरे पास सब सूचनाएं रहती हैं भाई कि राजेश सागर श्री यंत्र भी देते, राजेश सागर मंत्र भी देने लग गए हैं, तंत्र भी करने लग गए हैं। ये सारी व्याख्या राजेश सागर करने प्रारंभ कर चुके हैं। विश्वास रखिए आपको जैनत्व का जो जैन मुनि का धर्म है उसकी अनुभूति से बहुत दूर जा चुके हो। पंडित जी अभी सबसे बड़ी विपत्ति कर्म के बंद की है। इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी? जो आत्मा को कर्म बांध करके पीछे डाल रहे ना, उसे छूटने के लिए तुम महाराज बने हो और उसी में तुम पुनः लिप्त हो रहे हो। इस विपत्ति पर विपत्ति नहीं मानते हो, यही तुम्हारी अज्ञानता है।
ओहो, सारस्वत जी ये विपत्ति है। हाथ देखना प्रारंभ कर दूं, ये लोग तुमको सामायिक नहीं करने देंगे, गेट तोड़ देंगे। ओहो, हम विपत्ति दूर कर रहे हैं, विपत्ति में पढ़ करके विपत्ति दूर करने गया भाई हमारा। समझ में आ रहा भैया? इसलिए जो श्रांक संयम है, उस श्रांक संयम को श्रांक संयम क्यों कहा? ये गला ताबीज बनाने के लिए श्रांक संयम नहीं कहा। व्रत सम्मति गुप्ती का जो व्यवहार पालन है, ये श्रांक संयम है। धन्य हो ज्ञानियों, श्रांक संयम का क्या अर्थ निकाल लिया आप लोगों ने। और बीतक संयम जो है, उसमें मित्र परमेष्टि का विकल्प नहीं है, तो पर वस्तु का विकल्प क्या होगा? विराजो, क्षमा करना बहुत देर हो गई। आइए, इसलिए मित्र बोले मैंने झाड़ा मार दिया, वो सब ठीक हो गए। तुमने झाड़ा मार दिया, ठीक तो हो गए, पर तुम्हारे ऊपर पूरे झाड़े के जितने गंदगी तुम्हारे ऊपर आ गई। अंदर में भाव भी जगने लग गए, अरे मेरे ऐसा करने से ठीक हो गया, कल और करेंगे और करेंगे। जरा सोचने जाओगे ना तो मालूम चलेगा हम अपना समय कितना बर्बाद करना प्रारंभ कर दिया है। ये यशोधर सागर जी, जब मालूम चलता बेटा, मैं एक लेखनी लिए एक प्रश्न लिखने बैठा हूं, ठीक है। इसी बीच में राजेश भैया जबलपुर आ गए, उदाहरण दे रहा हूं। राजेश भी आ गए, महाराज जी हमें 2 मिनट आपसे बात करना है। वो 2 मिनट होते नहीं है, लोग बोलते जरूर हैं, 2 मिनट नहीं होते हैं। आधा घंटा बैठे रहे मित्र, कम से कम 2-3 पृष्ठ लिखे जाते, उतनी जिनवाणी का काम रुक गया। रुका, जैसे जिनवाणी का काम रुक गया, ऐसे ही पर के सामने बैठने से, बातें सुनने से हमारे सामायिक संयम का काम रुक गया। भैया भैया, आखिर में एक व्यापारी के बेटे हो ना यशोधर सागर जी। मित्र, आपके यहाँ व्यापार चलता जो, उस दुकान पर कोई बाहर के आदमी बैठ जाएं, अपने पिताजी अब की बार में तो पूछना कैसा लगता आपको। और वहां बैठ जाए जहां ग्राहक आते हैं, वो कहें सेठ जी बात करो हमसे जरा, उसमें पूछना। ओ हो, इस अर्थ के लिए यानी नागपुर इस पैसे के लिए क्या सोचता भाई, इसको हटाओ कभी ये जाए यहां से, क्योंकि ग्राहक नहीं चल पा रहे हमारे, आज की पूरी बिक्री समाप्त हो रही है। उस अर्थ के लिए इतनी सावधानी, इन किन प्रकार बहाना बना करके उसको वहां से उठवा देगा। बोले क्यों? अरे दुकान चल रही है, पड़ोसी माला माल हो रहा, अपने पूरे ग्राहक भाग रहे हैं। हे मित्र, संबंध रचना के ग्राहक जो आ रहे थे समुद्र सागर जी, जिसे तुमने बिठा लिया है, वो तुम्हारे ग्राहक भगा रहा है। लगता जरूर है कि मीठा ये ठीक बैठा है, 2 मिनट भी उसको अच्छा लगता है, ग्राहक कौन आया देख लूं, इसके बाद अपनी ग्राहकी अच्छी लगती है। ऐसे तत्वज्ञानी मुनि मेरे मित्र लोगों से चर्चा करना उसको पसंद आता ही नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी संबंध रजा की दुकान चल रही है, ये कहां से आ गया अवरोध बन करके। सत्य है, सत्य है। जो जितना ऊंचा आदमी होगा उसको अपने समय की कीमत का बोध होता आशय, और जिसके उन्नति नियम से नीचे जाने वाली है वो कभी समय का ध्यान नहीं रखेगा। जिसके जीवन में समय की कीमत नहीं है उसके जीवन में उन्नति कभी नहीं हो पाएगी। विकास वही कर पाएगा जिसको समय की कीमत है, समय की कीमत है, समय की कीमत है, समय की कीमत है। समय यदि आत्मा
समय यानी काल, समय यानी आगम। कुछ बालक वही विकास कर पाएगा जिसको समय की कीमत है, कुछ वही विकास कर पाएगा जो समय की कीमत है, कुछ वही विकास कर पाएगा जिसको समय की कीमत है। समय की कीमत है। गुरुजी पैर दबा दें, लग गए हार्दिक भाई बातें करने के लिए, अपना भी समय बर्बाद करो, गुरुजी के भी करा दो। ओह हे मित्र, हे मित्र, मैंने एक वृद्ध को अंतिम श्वास भरते देखा। बस एक बात सुनो फिर आगे चलते हैं। एक वृद्ध को अंतिम श्वास भरते देखा है, और ज्यादा मत दूर जाइए, अपने विश्व सागर को भी देख लीजिए, अरजीत सागर। अंतिम श्वास भरते देखा है। कभी राजेश भैया प्रेमचंद जी होते थे, अपने संग में आए थे जबलपुर लबेटा, उनको शम्मी शिखर में मधुबन में तेरापंथी कोठी में हमने अंतिम श्वास अपने सामने लेते देखा है। कभी वे खड़े रहते थे, आओ भाई फोटो खींच ले, ऐसे आंख खोले रहते थे। एक दिन वो देखा, आंख खोलने के लिए भी समय नहीं मिला। जबलपुर में शिवनगर में एक दादा अंतिम श्वास ले रहे थे, उनसे कहा महाराज जी आए हैं, दर्शन कर लो। वो कोशिश कर रहे थे प्रसन्न सागर जी, लेकिन आंख पर का पलक नहीं उठा था। ओह, जिस बल से कितनों को फेंका, वो बल आज स्वयं की आंख की पलक को नहीं उठाने दे रहा है, इतना निर्बल हो गया। ओहो देही अन्न का कीड़ा, भोजन भरपूर मिल रहा है, हाथ उठ रहे हैं, बल है आपके पास, दौड़ रहे हो, बलहीन होने पर शम के नेत्र का पलक ऊपर की ओर नहीं उठा पाता आदमी। मित्र, उस दिन देखना हमने कितना समय कहां नष्ट किया। आज दिगंबर मुनि सामने खड़ा है, चूड़ीवाल मित्र सुरेश भैया, आज दिगंबर मुनि सामने खड़ा है। वो दादा का पोता ऐसे आंख ऐसे कर रहा था, ऐसे आंख फाड़ निकाल रहा था, देख लो महाराज जी आए हैं। जिन आंखों के पलक उठा उठा करके आंखें फोड़ डाली, कितनी नारियों को देखने के लिए, कितने धन धरती को देखने के लिए, किसने सिनेमा हॉलों को देखने के लिए, तुमने इन आंखों की क्या हालत की थी, आज भी आंख उठ नहीं पा रही है। कहाँ गए भाई नादेड़ कासलीवाल जी, नादेड़ ज्ञानी कासलीवाल जी। मित्र, आज का उपदेश सुनकर के घर जाकर के पत्नी बार बार पुकारे, तब एक बार चेहरा देखना। बोले क्या कह रहे हो? बोले अब तुम देखते क्यों नहीं हो? कि ना देवी, तुझे देखते देखते पूरी शक्ति क्षीण हो गई, अब मैं चाहता हूं जितनी ताकत बची है वो जिनदेव को देख लूं। निश्चय कर लो बेटा, निश्चय। इन आंखों से पर की आंखें कम देखना, आगम के अक्षर ज्यादा देखना। धन्य वे आंखें जिन्होंने हजारों ग्रंथों के प्रश्नों को देख लिया हो, धन्य वे आंखें जिन्होंने हजारों जैन प्रतिमा अनंत भगवान की मूर्तियों के दर्शन कर लिए हो, धन्य वे आंखें जिन्होंने हजारों मुनियों को आहार दे लिए हो, धन्य वे आंखें अनंत निर्गंतों को जिन्होंने अपने अनंत भरियों में देख लिया हो, धन्य वे आंखें जिन्होंने मेरे मित्र अशरीरी होने वाले सिद्ध परमात्मा को बनने वाले ऐसे अरहंतों के समूह में दर्शन किए। वे आंखें धन्य, धिक्कार वे आंखें जिनके लिए कहने के लिए मुख ना खोले ऐसे स्थानों पर देखा हो, वे आंखें धिक्कारने की योग्य हैं।
यही है आगम। आज भले आपको अच्छा लगे अथवा बुरा लगे, काशलीवाल जी, मित्र सत्य यही है। विक्रांत काला जी, वो ये मुमुक्षु नांदेड़ का है जो कभी जिनवाणी सुनने का मन नहीं करता था। आज जीव जिनवाणी सुनने से दूर नहीं होना चाहता। बस यही जीवन में ध्यान रखना, प्रत्येक महाराज आपको अच्छे मार्ग में ही लगा है। अब तुम आगे बढ़ रहे हो और अच्छे मार्ग में जा रहे हो। देव, धर्म, गुरु, शास्त्र, इनसे कभी दूर मत होना। और जब सासू की बिटिया ज्यादा तंग करे, बोले मेरी तरफ देखो, कहना देवी क्षमा कर, तेरे पैर का मैं पैर पड़े लेता हूं, लेकिन अब तो कम से कम छोड़ दे, अब मुझे निज प्रभु को देखने दे। मतलब ऐसे नांदेड़ के काशलीवाली करेंगे, ये ललितपुर का सनत भाई नहीं करेगा क्या? सनत भैया खड़े तो हो जाओ जरा। प्रबंधक जी, है मित्र, देवी आई हो तो कह देना, नहीं आए तो घर में जाके कह देना। बोले अब तुम पिंड छोड़ो, अब हम दोनों बहन भाई की तरह रहना पसंद करते हैं। इतना बोल देना जाके। क्या? अब हम बहन भाई की तरह रहना पसंद करते हैं। बस नारी के रूप में अनेक बार देखा, एक बार बहन भाई के रूप में भी देख लूं मैं आपको। चलेगा ऐसा? अच्छा नहीं बोला हमने? अच्छा बोला। आप इनके भावों की अनुमोदना करो ना भाई। जिन जिन को अपनी पत्नी बहन के रूप में देखना हो, वे सब खड़े हो जाओ। समझ में कुछ आया? कितना व्रत ले लिया आपने? समझ में आया कुछ? बहुत बड़े धन्य हो आप सबके लिए। इनके चक्रे से इनकी अनुमोदना कर दो। लेकिन भाई शाश्वत भूमि सम्मेशकर में तुम खड़े हुए हो, आंख न फिर जाए, बस बहन भाई के रूप में देखते रहना। 9 बार नमोकार पढ़ लो। बहुत बढ़िया, धन्य इन जीवों के प्रणाम। अरे कहाँ अर्जी सागर तुम लगे हो? माता पिता बनने से क्या होता है? प्रणाम माता पिता बन जाए जब ना। ओहो, कितने लोग माता पिता बन करके हमें मालूम है कौन कौन क्या करके गया है।